नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली कर्ज पे भाई ऑनलाइन जीके एग्जाम ग्रुप पर। फ्रेंड्स आज है 26 सितंबर। तो 26 सितंबर संबंधित जितने मोस्ट इंपोर्टेंट कर्ज पे बनेगा आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आप चैनल पर पहले विजिट किए या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर और टॉपिक वाइज जीके का वीडियो लेकर के आते रहता है, जो सभी वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले जानने के कल वाला वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर कि हाल ही में इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो फिर तमिलनाडु में किया है। तो इसका आंसर डी होगा, इसरो जो कि भारत के स्पेस एजेंसी है। तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में इसरो का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न है कि हाल ही में भारत में सोलर फर्म स्थापित करने वाला पहला ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है, तो फिर अमेजन बनी है। तो इसका आंसर ये होगी अमेजन कंपनी फिर भारत में सोलर फर्म स्थापित करने वाले पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई। तो इसका राइट फिर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया गया, तो फिर 23 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट फिर ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण कहाँ किया गया, तो फिर केरल राज्य में किया गया। तो इसका रेफरेंस भी होगी केरल में। फिर भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण किया गया जो केरल राज्य में किया गया। तो इसका राइट फिर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कौन सा राज्य पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी करेगा, तो फिर गुजरात राज्य करेगा। तो इसका राइट फिर डी होगा कि गुजरात राज्य फिर पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी करेगा। तो इसका राइट फिर डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाले पहले भारतीय बैंक कौन सा बने, तो फिर यूको बैंक बना है। तो इसका राइट फिर बी होगा कि यूको बैंक फिर रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मंजूरी पाने वाले पहली भारतीय बैंक बन गई। तो इसका राइट फिर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है, तो फिर पर्यटन मंत्रालय का। तो इसका रेफरेंस बी होगा। पर्यटन मंत्रालय के हाल ही में एक पहल लॉन्च किया है जिस पहल का नाम है स्वदेश दर्शन। तो इसका रेफरेंस बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में G4 यानी कि भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो फिर न्यूयॉर्क में हुई है। तो इसका रेफरेंस बी होगा। हाल ही में न्यूयॉर्क में G4 यानी कि भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी के विदेश मंत्रियों का बैठक न्यूयॉर्क में किया गया है। तो इसका रेफरेंस बी होगा। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी, तो फिर असम सरकार ने। तो इसका रेफरेंस बी होगी। असम राज्य ने हाल ही में 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी। तो इसका रेफरेंस ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में एक घोषणा के अनुसार यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या रखी है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में एक घोषणा के अनुसार यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की एक जो ऊपरी सीमा रखी गई है वो 200 रुपये रखी गई। तो इसका रेफरेंस सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में आर गांधी को किस बैंक के असंकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो फिर यस बैंक है। तो इसका रेफरेंस बी होगा। यस बैंक के असंकालिक अध्यक्ष के रूप में वो आर गांधी को नियुक्त किया गया था। इसका रेफरेंस होगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में AIIMS दिल्ली का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया था। हाल ही में AIIMS दिल्ली का जो नया निदेशक नियुक्त किया गया वो डॉक्टर एस श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया था। इसका रेफरेंस डी होगा। डॉक्टर एस श्रीनिवास AIIMS दिल्ली के नए निदेशक नियुक्त हुए थे। इसका रेफरेंस डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है, तो फिर सिक्किम राज्य को। तो इसका रेफरेंस ये होगा। सिक्किम राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है। तो इसका रेफरेंस ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में हिलेरी मेंटल का निधन होगा। फिर वे कौन थे, तो वे एक लेखिका थी। तो इसका रेफरेंस बी हो ये होगा कि लेखिका हिलेरी मेंटल का हाल ही में निधन होगा। फिर तो इसका रेफरेंस ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष है वो दिलीप टर्की को नियुक्त किया गया था। इसका रेफरेंस बी होगा। दिलीप टर्की फिर हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो इसका रेफरेंस
बी होगा। चलिए देखते हैं ना प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन मुंबई सरकार ने, तो इसका आंसर सी होगा कि हाल ही में मुंबई सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं ना प्रश्न, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में एक जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में अरबपतियों की सबसे अधिक जनसंख्या है, यानी कि अधिक संख्या, तो ऑप्शन मुंबई में, तो इसका आंसर होगा मुंबई में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है भारत में। ये ध्यान रखिए, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किसने किया है? तो ऑप्शन जी किशन रेड्डी किए हैं, तो इसका आंसर बी होगा। जी किशन रेड्डी पर हाल ही में 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किए हैं, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल में भारत और कौन सा देश सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने में सहमत हुए हैं? तो फिर भारत और नेपाल, तो इसका आंसर ये होगा ए कि भारत और नेपाल हाल ही में सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने में सहमत हुए, तो इसका रेफरेंस ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ICMR के जो नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं वो डॉक्टर राजीव बहाल हुए हैं, तो इसका आंसर बी होगा। डॉक्टर राजीव बहाल ICMR के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, किस देश की महिला क्रिकेटर है? तो ऑप्शन भारत के है, तो इसका आंसर ये होगा कि भारत के महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो कि झूलन गोस्वामी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के लिए घोषणा की है, तो इसका रेफरेंस ये होगा। ये जो भारत के जो कि तेज बॉलर यानी कि तेज गेंदबाज है, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के पास जान लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो इस जो प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के PDF जो है डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाए, वहाँ पे आपको डेली का PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि डेली करंट अफेयर जो कि 20% आपको बहुत ही कम समय में प्रोवाइड किया जाता है। और डेली करंट अफेयर के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर और टॉपिक वाइज जीके भी का भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस और सभी पर आपको एग्जाम संबंधित हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे बस, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू गाइज, जय हिंद जय भारत।